बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर न्यूज में खुश आमदीद। ये चीखें 5 दिन से आपको 6 दिन से हफ्ते भर से ये जाली चीखें सुनाई दे रही हैं, ये हमारी नहीं है। ये उन देसी लिबरल सेकुलर फेमिनिस्टों की जाली चीखें हैं और ये हमने नहीं निकलवाई, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अली बाकर रिजवी ने निकलवाई हैं। हुआ ये कि जज साहब के पास एक जानी और कातिल शख्स की सजाए मौत खत्म करने की अपील आई, तो उन्होंने मुकदमे की तफसीलात देखकर कातिल की सजा खत्म नहीं की और अपने फैसले के आखिर में पाकिस्तान के आइन और कानून की रोशनी में चंद लाइनें लिख दी कि ऐसे घिनौने जराइम से लोग कैसे बच सकते हैं। अब चीखें हैं तो उस कातिल और उसके घर वालों की निकलनी चाहिए थी कि उनके जानी बच्चे की मौत की सजा खत्म ही नहीं हुई। मगर आपको हैरत होगी कि सोशल मीडिया पर लिबरल फेमिनिस्टों ने अजीब हाहाकार मचाई हुई है। जस्टिस अली बाकर रिजवी ने एक इंतहाई भयानक कत्ल के वाक़े को सोसाइटी और उसमें होने वाली सरगर्मियों से जोड़कर मुतासरा खातून को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। जब वो कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, ये तो होता है, फिर तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना क्राइम को। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, हर रोज 135 खवातीन अपने ही अजीजों कारिब के हाथों कत्ल कर दी जाती हैं। किसी लिव इन रिलेशनशिप की वजह से ये नहीं हो रहा, ये वायलेंस है, ये क्राइम है। ये खूनी केस है 20 जुलाई 2021 का। एक थी नूर मुकद्दम और एक था जाहिर जाफर। नूर के वालिद साबिक ब्यूरोक्रेट शौकत मुकद्दम की मुद्दत में दर्ज एफआईआर के मुताबिक उनकी बेटी के सर को जिस्म से काट कर अलग कर दिया गया था, सर तन से जुदा। यकीन माने ये किसी मस्जिद मदरसे के उकसाने पर नहीं हुआ। ये करने वाला अमेरिका का शहरी, अमेरिकी ब्रायंट यूनिवर्सिटी का आला तालीम याफ्ता था, मस्त नशे में था। फरवरी 2022 में कोर्ट से उसे जिना और कत्ल पर सजाए मौत हो गई। उसके वालिदैन ने कोशिश की कि किसी तरह सजाए मौत खत्म हो जाए। इस केस में जाहिर जाफर, ये जो जानी कातिल है, उसके वालिदैन, चौकीदार, माली सब नामजद हुए थे, लेकिन बाद में करके बरी हो। बहरहाल सर तन से जुदा का यह हाई प्रोफाइल केस था, यकीन माने पहला नहीं था। इस एलीट क्लास में कोई सर तन से जुदा करता है तो कोई मसला ही नहीं होता, कोई शिद्दत पसंदी नहीं कहलाती, कोई इंतहा पसंदी नहीं कहलाती, सादा सा मर्डर होता है? इसलिए मुजरिम के वालिदैन भी बड़ी दिलेरी से अपने जानी बेटे की सजाए मौत खत्म कराने के लिए दोबारा कोर्ट पहुंच गए। अब देखें कि चीखें क्यों हैं। जज ने बस ये लिखा कि मैंने ये भी मुशाहिदा किया है कि मौजूदा मुकदमा दरअसल उस बुराई का बराह रास्त नतीजा है जो आला तबके में फैल रही है और जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें समाजी दबाव और पाबंदियों को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि न सिर्फ मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी होती है बल्कि इस्लाम की शरीयत के तहत बनने वाले शख्सी कवानीन की भी सरी नाफरमानी की जाती है, जो दरअसल रब्बे अजीम के खिलाफ बगावत के मुतरादिफ है। नई नस्ल को चाहिए कि वो इसके हौलनाक नताइज को नोट करें, जैसा कि मौजूदा मुकदमा इसकी खौफनाक मिसाल है। ये ऐसा मसला है जिस पर मुआशरती इस्लाह के ख्वाहां अफराद को अपने हलकों में जरूर गुफ्तगू करनी चाहिए। जी जज साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसा आपने फरमाया, हम भी मुआशरती इस्लाह चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में 4 ये जुमले थे, इनको कोई नहीं पढ़ता, आते वहां कोर्ट में लिखे जाते, किसी को नहीं पता चलता। मगर ये जो सर तन से जुदा वाला जो मोमबत्ती माफिया, ये जो देसी लिबरल हैं, इन्होंने इसको मौजू बना लिया। इनकी चीखों ने लोगों को मुतवज्जो कर लिया। फेमिनिस्ट भी निकल आए, औरत हुकूक का बहाना करके, मुर्दा की इज्जत का बहाना करके, भाई विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। ये कहते हैं कि मोरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं। आपकी ऐसी शैतानी अकलियत पसंदी पर लानत है। जज का काम सिर्फ लोगों को लटकाना नहीं होता, मुआशरे से जराइम को खत्म करना भी होता है। और क्यों नहीं जनाब, आईन पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है। और ये काम अगर आपके हक में हो तो आप उसको चुम चुम कर बांटते हो। जब आपके गलीज मकासद के खिलाफ 2 लाइनें आ जाती हैं तो चीखें मचाई हैं, रोना गाना मचाया हुआ है। ऐसे नहीं चलेगा। हम इस्लामी निज़ाम माशरत, इस्लामी तहजीब की मुहाफिजत हर मौके पर करेंगे। मंसूर शाह फहाशी केस समेत कई केसेस में हमारे जजेस ने आइन, कुरान, इस्लाम से हटकर इजाफी नोट दिए, गलत तशरीहात की, बदियात को छेड़ा, तो हमने उन पर भी रद्द-ए-अमल दिया। जब जजेस ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त बात की तो हमने उसकी भरपूर हिमायत की। फिर ये केस तो अव्वल आखिर आपके लिबरल डिस्कोर्स का नतीजा है। ये जाहिर से लेकर नूर मुकद्दम वगैरह सब आपकी लिबरल और सेकुलर इक़दार के नुमाइंदा हैं। ये कोई दीन मजहब के नुमाइंदा थोड़ी है, इसलिए उनकी गंदगी से हम बाकी मुआशरत को बचाएंगे। ये बीबीसी ही नहीं, कई रद्द-ए-अमल बता रहे हैं कि ये सब माशरे में जानिया मर्द और जानी औरत
दोनों को महफूज रास्ता देने की मंसूबा बंदी है। अगर आप सोशल मीडिया पर रद्द अमल देखें तो आपको घिन आ जाएगी ऐसे लोगों से। जो लोग ये गंदगी नहीं जानते थे वो अब जिना के लिए नई शुगर कोटेड इस्तिलाह लिव इन रिलेशनशिप को माशरत में दाखिल करेंगे। इस्लाम क्या कहता है? शादी, निकाह, ये सब इनके नजदीक जबर है। अगर लड़की किसी के साथ रहना चाहती है तो कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई शौहर उसको नहीं रोक सकता। ये पाकिस्तान में बाकायदा वुमेन प्रोटेक्शन के नाम पर एक्ट के तहत जुर्म भी बना दिया है। ये सब हो क्या रहा है? ये सब मगरबी आकाओं के देश में हो रहा है, तो उनके पैरोकार जो हैं वो भी इसको सही जानते हैं और यहाँ ला रहे हैं। तो अब सवाल होगा उन माशरती इस्लाह करने वाले लोगों से जिनका जिक्र जज साहब ने किया है अपनी जजमेंट में। अब इन फेमिनिस्टों के लिए जो औरत की जो एम्पावरमेंट है वो ये है कि उसका जिस्म है, वो जिसके साथ चाहे उसको बांट ले। कोई खुदा, कोई रसूल, कोई किताबुल्लाह, कोई बाप, कोई माँ, कोई खानदान उस पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। हाँ, लड़की की रजामंदी के बगैर किसी ने उस पर नजर भी डाल दी तो 2 साल कैद वाला जुर्म है। ये औरत को ऐसे गलीज शैतानी हुकूक बांट रहे हैं जो इंसानी तारीख में कभी प्रैक्टिस नहीं हुए। ये सारा सेकुलर तबके का शोर है वो इंतहाई मुतासिब है इंसान दुश्मनी और औरत को मजीद गलाजत का ढेर बनाने के लिए। ये गैर फितरी है। जज ने महज चंद जुमलों में जिस जिना के मामले पर ज़र्ब लगाई है वो लोग इस गलीज जिना के अमल को तरवीज देना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर। ऐसा नहीं होने देंगे। यही वजह है कि हम बार बार इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का शऊर बेदार करने की कोशिश करते हैं।